Can you argue today itself? Lordship, I have to file the appropriate application for deleting the appellant वो तो number. हम डिलीट कर देंगे, आप फाइल कर दीजिएगा। कैन यू आर्गू दी मैटर? लॉर्डशिप में 304 किसको मारा था? वाइफ का है, वाइफ सुसाइड की है लॉर्डशिप। और क्या क्या मटेरियल लाया है प्रोसिक्यूशन ने? दैट सम बोन हैज बीन फाउंड इन द बॉडी। चोट के निशान पाए गए। बैग है। और ये कौन है? हस्बैंड कौन है इसमें? हस्बैंड इज प्रेजेंट लॉर्डशिप, ही इज तो इनको खत्म करो, काम जेल से अभी छूट रह गया। 16 लॉर्डशिप है इन 2016 नवंबर छूट गया है लॉर्डशिप। कि स्टेटस रिपोर्ट आई क्या? बताओ इसकी स्टेटस रिपोर्ट। इसमें 304 में अप टू 10 ईयर है कि 10 ईयर है? 10 years has been assigned, conviction has been given for 10 years, 10 ईयर नहीं, कैन 304 में वो है minimum 10 years। मिनिमम 10 ईयर्स नहीं है। आप कहाँ 10 साल की सजा कहाँ काट लिए? हाँ, यस। नहीं इसमें आपको जमानत नहीं मिली? नो लॉर्डशिप। एक मिनट को जमानत किसको किसको होगी? हाँ देखो, किसी को नहीं मिली। मिली नहीं है। तीन पूरी सजा काट के निकल गया है। Lordship। इसकी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। हाँ यस। और 2 की डेथ हो गई है। 2 की डेथ हो गई है। हाँ 3 जो है फादर है, हाँ। वो मोर देन 85 ईयर्स है, पैरालाइज्ड है। यही सब पूरे बिस्तर में रहते हैं, तो ये पूरा देखभाल कर। मेडिकल है डॉक्यूमेंट? मेडिकल डॉक्यूमेंट्स स्टेट वेरीफाई करके बनवाइए। और प्लान नंबर 1 ड्यूरिंग ट्रायल जेल में थे क्या? ड्यूरिंग ट्रायल जेल में थे, बट दे आर इन बेल। यस, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। 304 बी कीजिए। अब प्लान नंबर 2 की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो मर गया है। लॉर्डशिप उनका डेथ शी इज डाइड। डेथ के डॉक्यूमेंट है। डेथ डॉक्यूमेंट्स दे आर विलेजर्स, लॉर्डशिप दे आर नॉट हैविंग एनी डेथ सर्टिफिकेट। स्टेट वेरीफाई कीजिए, ठीक ना? द काउंसिल फॉर द अपीलांट would submit that the appellant number 2, Shiv Bachchan, wife of Mahesh Kushwaha, expired. Let the state verify the status of the respondent number 2. So far as respondent number 1 is concerned, it is appellant number 1 is concerned, it has been informed that the appellant is now aged about 85 years and he is suffering from paralysis attack. Let the state verify the status of the appellant number 1 also.
the learned counsel for the appellant number 3, Ram Ratan Kushwaha, would submit that appeal that since this court has not granted the bail to the appellant, therefore he has completed the sentence awarded to him, and has been released. अभी ये रिलीज कहाँ से हो गया है? From the central jail, lordship. हो गया श्योर? Yes, lordship, confirm. That's why. इसमें तो ये बोल रहा है कि जेल से मुक्ति दिनांक से, पर इसमें ये नहीं लिखा है कि ये अपने आप में रिलीज हो गया है. Has been London Council for the Appeal. It is the certificate which has been given by the jail. वो तो बैंक ऑपरेशन के बारे में दिया है. But it has उसमें been लिखा है क्या? इसमें लिखा है केंद्र जेल अंबिका. हाँ यस यस 10 वर्ष सजा भुगत रहा था जो कि समाप्त. Yes, he has already been released after on the sentence awarded to him on 22/11/2016. Thus, now the only appeal at present confined to R1. R1 का आपके पास क्या एविडेंस आया? क्योंकि when the court has granted R1 कितने दिन जेल में रहा? वो तो 60 days रहा. Thereafter he is in bail. यहाँ बेल में हो गया. बेल पे हो गया. तो what is the evidence so collected according to the interim order? The R1 and R2 live separately. Now please tell me how he has been convicted and whether the chain is completed for convicting the appellant under section 304B. For the appellant number 1. अब तो 3 की तो जरूरत ही नहीं है. जरूरत नहीं है लॉर्डशिप. है ना? तो appellant number 1 के बारे में बताओ. लॉर्डशिप तो उसके लिए लॉर्डशिप आई एम प्रेइंग फॉर टाइम बिकॉज ये भी अलग रहते हैं फादर से. उनके बड़े भाई के पास वो फादर रहते हैं. ही इज नॉट इन माय कांटेक्ट एंड आई एम प्रेइंग फॉर टाइम टू फॉर द मेडिकल रिपोर्ट एंड एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि 11 साल बाद खुद संपर्क में आ जाए हैं. ये तो हम लोगों ने पीछे पड़े तब लगवा रहे केस. लॉर्डशिप 11 की अपील है जी. इमीडिएटली आफ्टर वेकेशन लॉर्डशिप. 4 जनवरी को. यस लॉर्डशिप आई एम रेडी. Meanwhile, the status report be acquired by the state also and the appellant also. And the matter will be listed in motion hearing in a fresh matter for final disposal of the criminal matter on 4th January. We are keeping this document